श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, और सुंदर भगवान की, जगत गुरु ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन आप सभी कथा प्रेमी, रस प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के प्रेमी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ और अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे मुख से जो भी निकले तो अवश्य टूटा फूटा ही होगा, लेकिन आप सभी सारग्रही हैं, भावग्रही हैं, तो उसमें से जो भी अच्छी बातें होंगी वो आप ग्रहण करेंगे और भूल चूक के लिए मुझे एकदम कान पकड़ के मैं पहले ही क्षमा याचना कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा सत्र है, साप्ताहिक सत्र, बेसिक्स ऑफ भगवद गीता, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। भगवद गीता, हम सब ने इसका नाम कई बार सुना है। किसने पहली बार सुना है? ऐसा कोई है जो पहली बार सुन रहा हो भगवद गीता? तो सभी यहाँ पे भक्त हैं, प्रेमी हैं। अब तो मुझे आप माला मत करिए, कथा समय में माला नहीं मिलती। तो भगवद गीता, भगवद गीता क्या है? इसका शब्दार्थ कोई बता पाएगा? शर्माइए मत, आपका ही मंदिर है। जी प्रभु जी। भगवान के मुख से उदित हुआ गीत। तो भगवत यानी भगवान, गीता यानी गीत, तो श्रीमद् भगवद गीता यानी श्री भगवान के मुख से उदित हुआ, प्रदत्त हुआ जो गीत है उसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। राधे राधे, श्री राधे श्याम। तो भगवद गीता का अर्थ है श्री भगवान का गीत। अब इसे श्री भगवान का गीत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने भगवद गीता कही नहीं थी, भगवान ने भगवद गीता गाई थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता भगवान ने कही नहीं, गा के सुनाई थी, इसलिए इसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। राधे राधे की कृपा की सब हो जाएगी। श्री राम राधे बरसाने वाले की जय हो, जय हो। तो लौट आते हैं, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। हरि बोल। तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और श्लोक कितने? 700 श्लोक। सब बेसिक है, अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एकदम ऊपर जाएंगे। आज ही प्रूव हो जाएगा कि भगवान है। तो 700 श्लोक, 700 श्लोक में से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे? पुराने भक्त ने, कोई नया भक्त बताए। 700 श्लोक में से भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे? ठीक है, 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहे। अर्जुन ने 84। उसके बाद तीसरे नंबर पे संजय, कोई बताए कितने? एक ही? नहीं, संजय ने एक नहीं, 3, 41। संजय ने 41 श्लोक और एक श्लोक महाराज धृतराष्ट्र, और वो एक बड़ा सुप्रसिद्ध पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। परम पूज्य भक्ति करुणामय वनमाली महाराज बोलते हैं कि इसी श्लोक के ऊपर महाभारत हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा धृतराष्ट्र ने? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यही उसने भेदभाव कर लिया कि हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे अगर आप मूल पकड़ेंगे तो जहाँ पे तेरा मेरा वाला हम भावना एक बार स्थापित कर लें, जहाँ पे लगे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरे भाई का पुत्र है, ये मेरा है, ये मेरे भाई बहन इत्यादि मेरे रिश्तेदारों का है, वहीं पे महाभारत होना निश्चित है। ठीक है, तो आज हम हर जगह ये देख सकते हैं कि मेरा तेरा तो एकदम टॉप क्लास में चल रहा है, तो इसलिए हर जगह महाभारत हो ही रही है।
तो बस फर्क ये है कि उस समय भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे, अब भगवान कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट मौजूद हैं और वो मौजूद है हमारे गुरु के रूप में। तो वहाँ पे अर्जुन थे, यहाँ पे हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन किसका सिंबल है, किस चीज़ के ये क्या करते हैं, प्रधानत्व करते हैं अर्जुन? अर्जुन है नर और भगवान कृष्ण है नारायण। तो नर मतलब मेल नहीं, आदमी नहीं, नर मतलब समस्त जो मानव जाति है सबको नर कहा जाता है। तो अर्जुन यानी नर ने कुछ गलती की, वही गलती आज हम बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो उसने छोटे पैमाने पे की तब महाभारत हुई, आज हम हर रोज हर सेकंड कर रहे हैं। तो हर रोज हर सेकंड हमारे जीवन में महाभारत है, कभी बाहर कभी हमारे दिमाग के अंदर भी महाभारत चलती है। आगे चलते हैं। तो कुल मिला के 700 श्लोक, और ये भगवद गीता का उपदेश भगवान ने कहाँ किया? कुरुक्षेत्र। अभी कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में आता है। आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता की रचना किसने की, लिखा किसने? किसने लिखा भगवद गीता की रचना? महर्षि वेदव्यास जी ने की। तो वेदव्यास जी ने जब भगवद गीता की रचना की, उसके पहले की कथा पे हम चलेंगे। पहले शॉर्टकट में महाभारत पुराण है। महाभारत में है भीष्म पर्व, मतलब जैसे स्कूल की पुस्तक में लेसन होता है वैसे अलग अलग अध्याय हैं। तो महाभारत में पर्व है, तो भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में टोटल 117 अध्याय हैं और 4 उप पर्व है, 4 उसके छोटे छोटे भाग हैं। जम्बूखंड विनिर्माण पर्व। जम्बूखंड ये बड़ा प्रसिद्ध है। यदि आप किसी ने वेद का कभी कुछ अध्ययन पठन किया हो तो उसमें जम्बूखंड ये शब्द आता है। जम्बूखंड आज का जो एशिया है उसको जम्बूखंड कहते हैं। तो बेसिकली जम्बूखंड मतलब एशिया, जम्बू का मतलब जामुन। तो वैदिक काल में भारत में पूरे एशिया में बड़े बड़े जामुन के वृक्ष थे। और मैंने कहीं कथा में सुना था कि जामुन का जो फल लगता था वो हाथियों के जितना बड़ा होता था, इतने बड़े वृक्ष होते थे। तो उसको देखते हुए इस पूरी भूमि को जम्बूखंड कहा गया। तो जम्बूखंड विनिर्माण यानी जम्बूखंड का कैसे ध्वस्त हुआ, कैसे अलग अलग हुआ एशिया। पहले जैसे हम बोले भारत भूमि, पहले पूरे विश्व में हमारे पुराने जो राजा महाराजा थे वो राज किया करते थे। धीरे धीरे उसका विनिर्माण, निर्माण यानी बनना, विनिर्माण यानी टूटते जाना, तो टूटता गया। जो दूसरा पर्व है वह है भूमि पर्व, तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता पर्व और चौथा है भीष्म पर्व। तो 117 अध्याय में से अध्याय नंबर 25 से 42 ये श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय है। तो महाभारत में भीष्म पर्व में श्लोक अध्याय संख्या 25 से 42 शॉर्टकट। महर्षि वेदव्यास ने और भी कुछ रचनाएं की। अब ये क्यों बता रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ महाभारत नहीं लिखा, उन्होंने संपूर्ण जितना आज अब धार्मिक ग्रंथ आपके सामने है वो सब की रचना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महर्षि वेदव्यास ने। तो 4 वेद लिखे, 18 उपनिषद लिखे, 12 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, वेदांत सूत्र, इतिहास, कई महापुराण, सब कुछ लिख डाला। लेकिन ये लिखने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टता नहीं मिल पाई। तो उनके गुरु कौन है? महर्षि वेदव्यास के गुरु नारद मुनि। तो श्रीमन नारद मुनि नारायण नारायण करते रहते हैं, हमेशा सतत कंटिन्यूसली भगवान का नाम उनके जीवा पे रहता है। और कलयुग में यही सिद्धि है। कोई तपस्या जब तब हिमालय में एक पैर पे एक अंगूठे पे खड़े होकर हाथ को ऊपर करके ठंडी गर्मी सर्दी बारिश में जब तब करने से केवल बीमारी मिलेगी, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करनी है तो केवल भगवान का नाम। जितने भी साधु संत हुए कलयुग में हुए, कलयुग के स्टार्टिंग में हुए, अब कलयुग का थोड़ा सा आगे का चरण चल रहा है, सबने क्या बोला? कलयुग केवल नाम आधार। तो नारद मुनि, कलयुग ने नारद मुनि सतयुग से ही सारे युगों से वो नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं। और जैसा हम टीवी में देखते हैं बड़ा फनी कैरेक्टर दिखाते हैं नारद मुनि का, वैसा कुछ नहीं है। तो नारद मुनि बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। नारद मुनि को भगवान का मन कहा जाता है। मतलब भगवान को जब कुछ करना होता है तो नारद मुनि को भेज देते हैं और नारद मुनि इकड़म तिकड़म बिठा के वो काम जल्दी करवा देते हैं। तो साइंस की भाषा में कहें तो कैटलिस्ट, मतलब काम को तेजी दे देते हैं, वो नारद मुनि करते हैं। तो नारद मुनि
आए और महर्षि वेदव्यास ने उन्हें अपनी असंतुष्टता का कारण बताया। शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो नारद मुनि ने समझाया कि तुमने सब कुछ लिख डाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म मतलब धर्म तुमको पता है, काम इच्छा, अर्थ पैसा धन, और मोक्ष यानी यहाँ से मुक्ति। तो सबके बारे में तुमने लिखा, लेकिन तुमने इतना कुछ लिख दिया कि भविष्य में इसको पढ़ के लोगों के बीच में आपस में मतभेद होगा, कलह होगी, सब मारामारी करेंगे। अभी लोग कर ही रहे हैं, हम देख सकते हैं, कोई किसी को बड़ा कोई किसी को छोटा बताता रहता है। तो महर्षि वेदव्यास को नारद मुनि ने बोला, अब इन सभी ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का, इतिहासों का एक शॉर्टकट बनाओ, सार में लिखो एकदम। तो महर्षि वेदव्यास ने रचना की श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम की। ठीक है, अब ये श्रीमद् भागवतम का भी प्राणधन हमारा भगवत गीता, मतलब उसका भी जो शॉर्टकट बनाए वो भगवत गीता। सारे वेद पुराण इतिहास का जो शॉर्टकट है वो भागवतम, भागवतम का भी जो समरी है, जो रस है, जो हृदय आप बोल सकते हैं, वैसे और भी हृदय है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, राज पंचाध्याय कहते हैं उसे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जो शॉर्टकट है वो भगवत गीता है। तो जब महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण रचनाएं कर ली, तब जाके उनके हृदय को मिली संतुष्टि, यानी काम फाइनल हो गया। तो ये संतुष्टि अब हमें भी उन्होंने भगवद गीता के रूप में दी, तो हमारा भी फर्ज है, कर्तव्य है कि हम इसे अपने जीवन में उतारें। आगे चलते हैं। भगवद गीता, अब मैं आज इस विषय को मैंने इसलिए चुना कि हमारे जो शिक्षा गुरु हैं हिज होलीनेस वनमाली महाराज, उनका एक लक्ष्य है कि भगवद गीता भारत ही नहीं विश्व के घर घर में पहुँच जाए। तो उन्होंने आदेश दिया कि जब जहाँ मिले मौका वहाँ मारो भगवद गीता का चौका। तो जब मुझे यहाँ भी मौका मिला तो मैंने कहा सिक्सर मारेंगे। तो भगवद गीता का उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य क्या है? भगवद गीता अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे 2 मुख्य बातें होंगी। पहला है, हमें अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त होगी। अज्ञानता, कोई बताए अज्ञानता क्या है? शब्दार्थ नहीं, भावार्थ में अज्ञान का मतलब क्या है? ठीक है, अज्ञान एक विज्ञान, विज्ञान मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं और अंत तक जाते हैं, तो विज्ञान। और जब हम उस विज्ञान का कचरा कर दें, उसमें जो नहीं लिखा वो समझ लें, तो अज्ञान। तो आज प्रेजेंट टाइम में हमने धन को ज्ञान समझ लिया है, क्योंकि सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। भाग नहीं रहे हैं, नहा धो के भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक 365 दिन 24 घंटा हम उस एक अज्ञान के पीछे पड़े हैं। और जो ज्ञान है, ज्ञान कौन है? स्वयं भगवान ज्ञान है, उनके पीछे हम लोग नहीं पड़े हैं। ज्ञान देने के लिए अब भक्तों को पीछे पीछे आना पड़ रहा है। मतलब शराब की दुकानों पे मस्त एकदम बढ़िया लाइन लगी हुई है और मंदिर खाली पड़ रहे हैं। हरिद्वार में जाएंगे तो आजकल कैफ़े खुल गए हैं, कैफ़े, कॉफ़ी पियो, सिगरेट पियो, नशा चल रहा है आजकल ज़्यादा। 70%, 70% लोग ये करने हरिद्वार जा रहे हैं, 30% लोग जा रहे हैं आपकी तरह भाग्यवान लोग जो वहाँ जाके भक्ति करना चाहते हैं। तो भगवद गीता यदि हम पढ़ें, पढ़ के समझें और समझ के जीवन में उतारें, 3 चीज़ें। पहले तो पढ़ना, पढ़ने के बाद में समझना, और समझने के बाद में जीवन में उतारना। जीवन में उतारना मतलब जो उसमें भगवान ने बोला उसको फॉलो करना। ठीक है, तो अगर ये 3 चीज़ हम करें तो हमारा अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाए। दूसरा जो भगवद गीता का मेन उद्देश्य है वो है हमारा ईश्वर के साथ जो प्रेममय संबंध था हम भूल चुके हैं, तो उसको पुनः स्थापित करना। तो 2 मेन उद्देश्य हैं, एक अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्रकाश में हमें भिगो देना, और दूसरा जो हम ईश्वर के साथ, भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपने सारे रिश्तों को भूल कर, सब कुछ भूल कर, भगवान के साथ क्या अपने घरेलू रिश्तों को भी भूल चुके हैं, तो उन सबको पुनः स्थापित किया जाए। तो यदि भगवद गीता को एकदम जोर शोर से अपने हृदय में आप उतार देंगे तो आचार्यगण ऐसा कह गए कि भगवत प्रेम आपके हृदय में अवश्य जागृत हो जाएगा। और भगवत प्रेम, जो प्रेम है वो भक्ति का सबसे लास्ट वाला स्टेज है। अभी अगर हम यूट्यूब खोल लें या इंस्टाग्राम खोल लें तो रील आता है, और कोई माता जी होती है वो इस्कॉन में, वृंदावन में एकदम काला पीला लादी, मस्त सुंदर लगता है, तो उसमें मस्त पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और एकदम गोल गोल घूम के नृत्य करते हैं। हमको लगता है वाह, ये मुझे भी यही चाहिए, एकदम मूंग वाली भाषा में आप उनको यही चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए।
तो ऐसा प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रेम भगवान का और आपके बीच में एकदम पर्सनल होता है, आप उसको किसी को दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, ठीक है। तो लोग आजकल वीडियो बनाते हैं, भोग लगा रहे हैं भगवान को, और वीडियो बना रहे हैं कि मन से खिलाते नहीं तो भगवान खाते नहीं। वो एक भजन भी सुंदर सा है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वैसा वाला। लेकिन भगवान को पर्दा करके भोग लगता है। आप इधर 5 मिलियन लोग उसमें लाखों लोगों को दिखा दिखा के भगवान खिला रहे हो, भगवान के नहीं खाओ, ठीक है। ललचा रहे हैं खाली बैठ के कि अरे यार पर्दा लगा देते तो थोड़ा चख लेते, थोड़ा मजा आ जाता, कुछ तो खीर का तो बेचारे खा नहीं पा रहे। तो भगवान और आपके बीच में जो संबंध है वो पर्सनल होता है, निजी होता है, आप उसको जग जाहिर नहीं करते, ठीक है। तो ये जो 2 उद्देश्य हैं, क्या, अज्ञान को दूर और भगवत प्रेम की स्थापना। भगवत प्रेम की स्थापना मैंने कहा लास्ट स्टेज है, सबसे पहला स्टेज है जो अभी आप कर रहे हैं, सुनना, श्रवणम। जब हम श्रवण करते हैं उसके बाद कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह की, हाँ, अलग अलग उस सबके स्तर हैं। आगे धीरे धीरे जाके हम भगवान में समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं मतलब जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। तो ये समर्पण मतलब भगवान से जाके नहीं कि हे भगवान हमारे बिटिया का बियाह नहीं हो रहा, ठीक है, बेटवा का नौकरी नहीं लगा था। अच्छा, नौकरी लग गया तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन हो गया तो सैलरी पगार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, पड़ोसी जो है वो परेशान कर रहा है, डर मिर्ची का धुआं लग रहा है, ये सब भगवान को नहीं बताना, ठीक है। भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सोने को सोना बनने के पहले थोड़ा तपना पड़ता है, पकना पड़ता है, जलना पड़ता है। तो आपको भी भक्ति की एकदम पराकाष्ठा को पार करने के लिए थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है। और हमारे परम पूज्य महाराज जी बोलते हैं कि जब आप नॉर्मल जीवन में रहते हैं, जब आप भक्ति नहीं करते, तब आप मान लो एक नॉर्मल रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, 40-50 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, लेकिन जैसे ही आपने हाथ में माला उठाई और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चालू किया, आपकी गाड़ी आ गई मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे। अब गाड़ी चलेगी 150 की स्पीड से। अब जब 150 की स्पीड से चलेगी तो खतरा भी बढ़ जाएगा, यानी आपके जो जीवन का कर्म का चक्र है वो तेज हो जाएगा। जो कष्ट आपको 10 साल में भोगने का था वो आप 21 साल में भोग लेंगे, और टोकन में भोगेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा भोगेंगे, भगवान थोड़ा थोड़ा भोगा देंगे। ऐसा क्यों? ताकि जल्द से ज़्यादा पाप भोग लें, आपके कर्म कट जाए, आपका मन विशुद्ध हो जाए और आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। बस 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। प्रसाद का धुआं है, इसका ध्यान रखिए। जय हो। सब एक्टिव हो गए, अभी तक सब सो रहे थे, और जैसे ही प्रसाद का धुआं आ गया सब एकदम, प्रसाद का महिमा अलग। भोग लगने भोग लगने के पहले ही प्रसाद एक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को हम समर्पित करते हैं, पहले सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, माला करते हैं, जब तब संयम नियम यम सब फॉलो करते हैं, फिर जाके भगवान की सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, धीरे धीरे भगवान को समर्पित करते हैं कि जैसे रख लो वैसे रहूँगा। तो इसमें हमारे महाराज बहुत अच्छा सुंदर एक बात और बोलते हैं कि भगवान के पास जाके मत बोलो कि मेरे जिंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बोलो मेरे जिंदगी में इतना बड़ा भगवान है। तो बस थोड़ा सा दृष्टि बदलो, सब सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद भगवान को आप अपना सखा मानने लगते हैं। मतलब चलिए एक बार महामंत्र जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को हम अपना मित्र सखा सहेला धीरे धीरे मानने लगते हैं, और एक ऐसा स्टेज, ऐसे हम भाव में पहुंचते हैं कि
कि उसके पहले हम भगवान से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आती है कि हम भगवान को सुख देने के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान को भी ठंडी लग रही होगी, चद्दर उड़ा दूँ, गर्मी लग रही होगी, पंखा चला दूँ। अपने लिए आप वस्त्र लोगे तो सोचोगे मेरे ठाकुर भी घर पे ऐसे बैठे, उनके लिए भी एक वस्त्र ले लूँ। खाओगे तो भगवान के लिए भी याद आएगी, तो पहले भगवान को भोग लगा लूँ। मतलब पहले आप भगवान से सब लेना चाह रहे थे, अब आप भगवान को सब देना चाहोगे, है ना। तो ये बहुत लास्ट वाला स्टेज है। तो लेकिन आजकल रील में सब वायरल हो जाता है, सब पैदा होते हैं और पैदा होते ही सीधा लास्ट स्टेज भगवान के साथ समर्पण। लेकिन ऐसा होता नहीं, धीरे धीरे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो 2 उद्देश्य भगवद गीता के हो गए। अब जो पहला उद्देश्य था कि हमारी अज्ञानता को दूर करता है भगवद गीता, वो कैसे करता है? देखिए, हम लोग हैं भुलक्कड़, ठीक है। इसमें कोई है जो सोचे कि जिसको लगता है कि उसने कभी जीवन में कोई बात नहीं भूली। हम लोग भुलक्कड़ हैं, यानी चीज़ों को भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी से लेके मोटी मोटी तक चीज़ों को हम भूल जाते हैं। भूलने की हमारी प्रवृत्ति होती है। कुरुक्षेत्र में चले तो जब से अर्जुन बड़े हुए और उनके देश का जो राज्य था वो धृतराष्ट्र ने मन बना लिया कि अपने पुत्र को देगा, और पांडवों का वनवास हुआ। वो सारे समय अर्जुन जो थे वो युद्ध करना चाहते थे। उनका उद्देश्य क्या था कि एक बार महायुद्ध हो जाए, मैं इन कौरवों को सबक सिखा दूंगा। धर्म के लिए युद्ध करना चाहते थे। हर बात पे वो अपने भैया के सामने जाके ये प्रस्ताव रखते थे, चलो भैया शस्त्र उठा लो, ठीक है। लेकिन जब वो उस युद्ध का दिन आया, जब वो युद्ध करने के लिए वो बेताब थे, और जब युद्ध करने का क्षण आया तो क्या हुआ? भूल गए कि मैं इतने वर्षों से यही युद्ध करने के लिए तड़प रहा था। क्या बोले अर्जुन भगवान को? क्या बोले? मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे रोम छिद्रों में, त्वचा में जलन हो रही है, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, भूल रहा हूँ। तो अर्जुन भूल गए। हम लोग भी भूल जाते हैं, है ना। जब माता के गर्भ में होते हैं, उल्टे लटके होते हैं, खाना पीने को कुछ मिलता नहीं, तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक बार सही सलामत बाहर निकाल लो, जीवन भर क्या करूँगा? भजन करूँगा, राम राम रटूँगा, राम राम रटूँगा। लेकिन जब बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं। क्यों? भुलक्कड़ नंबर 1, ठीक है। सब भूल जाते हैं। सुबह पढ़ाई करते हैं, दोपहर को एग्जाम में जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम भूलते रहते हैं। अपने घर वालों को, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों को कुछ वचन देते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो भूलना हमारा प्रवृत्ति है, ठीक है। तो अर्जुन भूल गए। फिर अर्जुन ने भूलने के बाद क्या किया? अर्जुन भूले तो क्या किए? भगवान के शरण में गए। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या बोले भगवान को? अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु, कृपया मुझे उपदेश करिए। तो इसलिए कुछ देर पहले मैंने कहा था कि भगवान अब गुरु के रूप में है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, गुरु के रूप में आ रहे हैं। तो जब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, जीवन में यहाँ वहाँ फंस जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए। आगे चलते हैं। तो हम भुलक्कड़ हैं, उसके बाद हमारी बुद्धि माया द्वारा हर ली जाती है। एक बुद्धि और एक मन, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? बुद्धि बोलती है मत पी सिगरेट, लंग्स, फेफड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन मन करता है ना, जो सिगरेट पीने का आदी है उसका क्या है? मन करता है ना। किसी को कुछ बोलो, तूने ऐसा क्यों किया? मेरा मन, ठीक है। और क्या माना? मेरा मन नहीं माना, मेरा मन नहीं लगा। मन 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 में सब कुछ भूल जा रहे हैं हम। तो बुद्धि नहीं काम कर रही, क्या काम कर रहा है? मन काम कर रहा है। शराबी है, दिन भर घर में झगड़ा हो रहा है, बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं, सब पैसा शराब में फूक दे रहा है। तो सुबह नहा धो के भगवान के सामने भगवान से वचन देता है कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन जैसे शाम को छूटता है, गला सूख जाता है। मन करता है, क्या मन करता है? थोड़ा सा। तो ये मन है कि मानता नहीं। गाना था दिल है कि मानता नहीं, दिल विल नहीं, मन नहीं मान रहा है, बाकी सब तो मान जा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि हर ली गई है, हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है, हम लोगों को धोखा देना बहुत मामूली बात समझते हैं।
झूठ बोलना बहुत मामूली बात समझते हैं, है ना। छल कपट ये सब हमको छोटा मोटा लगता है। हम दुकान वाले पे जाते हैं, उसको अगर वो पैसा मांगना भूल गया तो हम 5 रुपये बचा लेते हैं, अपना छल करते हैं, मतलब 5 रुपये बचा के राजा बन गए, है ना। छोटी छोटी बात पे हम छल कपट करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो हर दी गई है। परंतु जब आप गुरु की शरण में जाएंगे, यानी भगवान रूपी गुरु की शरण में जाएंगे, तो भगवान यानी गुरु आपको भगवत गीता का ज्ञान देके, जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को उनका कर्तव्य पुनः याद दिलाया और अर्जुन अति शौर्य से लड़े, उसी प्रकार हमारा भी सब कर्तव्य हमें पुनः याद आ जाएगा, हम विस्मृत नहीं होंगे। कैसे आ जाएगा? क्योंकि भगवान बता रहे हैं मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। सबको भूलने की क्षमता, बुद्धि, मेमोरी, इंटेलिजेंस जो भी आप बोलो, वो सब मैं ही प्रदान करता हूँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो यदि हम भगवान रूपी गुरु की शरण में रहेंगे तो भगवान हमें हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकाशित करेंगे कि सारा ज्ञान दूर हो जाएगा। तो ये पहला उद्देश्य इस प्रकार पूरा होगा कि हमारा ज्ञान दूर होगा। लेकिन कैसे दूर होगा? गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु आजकल मार्केट में बहुत है, आजकल मतलब गुरु लोग का बाढ़ में गटर बह रहा है। गटर बोलना उचित है क्योंकि हमको मालूम है अच्छे अच्छे गुरु हैं, ठीक है, 20-20 साल से लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये तो भैया रेप केस में अब अंदर चले गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। लेकिन यदि हमको कोई सच में अच्छा गुरु मिल जाए तो समझ लेना कि आपके कर्मों का प्रारब्ध खत्म होने वाला है। अच्छा गुरु मिल गया, इसकी निशानी क्या है? आपको कैसे समझेगा कि आपको जो गुरु है वो सही है, मतलब वो गुरु के गटर वाले गुरु नहीं है, गुरु के सुनामी वाले गुरु। तो आपको ऐसा समझेगा कि धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आए। यदि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेरे मन में, विचारों में, सोच में परिवर्तन आ रहा है, हमें अधर्म से धर्म की ओर धीरे धीरे आ रहा हूँ, मतलब जिसको फॉलो कर रहे हैं वो सही चल रहा है। गुरु का निशानी क्या? तो गुरु का निशानी वो सतत 24 घंटा जब आप उनको मिलेंगे, वो आपसे केवल भगवान के बारे में ही चर्चा करेंगे, आपसे टाइम पास नहीं करेंगे कि और बताओ घर पे सब कैसे हैं, तुम्हारा बेटा भाग गया था, लौटा कि नहीं लौटा, वो सब चर्चा फालतू के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। और आप उनको कोई भी समस्या बताओगे कि गुरुजी ये हो गल, घर का छत गिर गल, हाँ मन से तू मारे कि मेरा रू मारे, कुछ भी आप बताओ समस्या और बोलो कि मेरे कुंडली में काल सर्प दोष है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, वो गुरु आपको एक ही चीज बोलेंगे, जपो राम राम, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कलयुग में एकमात्र रामबाण उपाय है। बाकी अंगूठी कितनों भी पहन लो, जंतर मंतर लगा लो, ठीक है, और हवन यज्ञ सब करवा लो, होने वाला कुछ नहीं। ये सब फटा हुआ छाता है। ये जितना भी आप ज्योतिष का उपाय कर्मकांड करेंगे, कलयुग में सब फटा हुआ छाता है। कुछ थोड़ा बहुत बचेंगे लेकिन भीगेंगे जरूर। और यदि भगवान नाम में चले गए तो पूरा का पूरा रेनकोट है, ठीक है, नहीं भीगेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए गुरु की शरण में जाना अत्यावश्यक है। एक ही उद्देश्य जीवन में हो कि भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रयास करें। जीवन में गलती कहाँ होती है? हमारा प्लान कुछ और होता है और भगवान का प्लान कुछ और होता है, ठीक है, ये दोनों मिलता नहीं। अब होगा तो भगवान वाला, या वाला तो होने वाला नहीं। तो आप सोच के देखिए, आप जो सोचते हैं वो जिंदगी में नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया है उसको बिना पढ़े आप प्लानिंग बना रहे हैं। मतलब यदि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो आप जब गाड़ी वाले स्कूल में जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर आपको बताता है कि जब रुकना हो तो ब्रेक दबाओ, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कोई इंस्ट्रक्टर आपने लिया ही नहीं। आपको रुकना है, आप एक्सेलरेटर दबा दिए तो सामने वाले को ठोक दिए, तो एक्सीडेंट हो गया, मारा मारी हो। मतलब प्लानिंग आपका भगवान के प्लानिंग से मैच नहीं होगा, तब तक हम दुखी रहेंगे। तो हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि भगवान क्या चाहते हैं? कोई बताए कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं? बस श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं। भगवद गीता का एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, मेरा बहुत ही फेवरेट है, एकदम हृदय के निकट है। यदि कोई पूछे कि मेरा भगवद गीता में सबसे अच्छा श्लोक मुझे कौन सा लगता है, तो एक ही है मेरे लिए, सर्वधर्म परित्याजं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः।
मतलब सब धर्म को छोड़ दो। धर्म मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा वाला, ये सब धर्म नहीं होता, ठीक है। धर्म का दो मतलब होता है, एक तो धर्म जो हम लोग समझते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म। एक धर्म होता है जो गुण होता है, जैसे अग्नि का धर्म है वो आपको गर्माहट देगा, पानी का धर्म है तरलता, वो बहता है। तो जो गुण होता है उसको भी धर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान के बोलने का एक अर्थ ये भी है कि अपने अवगुण गुणों का विचार मत करो, मैं ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा, ये वाला ताबीज़ पहन लूँ, ये वाला हवन कर लूँ, इसके शरण में चले जाऊँ, ये नौकरी कर लूँ, ये पढ़ाई कर लूँ, वो सब जाने दो, वो सब मैं देख लूँगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यजम मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, ठीक है, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। अब हम लोग दुखी आज इसलिए हैं क्योंकि हमारे पाप का एक वृक्ष है, उस वृक्ष का एक जड़ है, उसकी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फल हैं, सब हमको भोगना है। जब तक उसका जड़ नहीं कटेगा तब तक हम परेशानियों से, दुख से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बस दुख ही दुख मिलता रहेगा, क्योंकि इस पृथ्वी का नाम ही दुखालय है। दुखालय मतलब दुख ही दुख मिलने वाला है। अपने आसपास देखो तो सब लोग बाहर से पूछो कैसे हो, अरे एकदम मजे में, अंदर दिया जले जिया जले जहाँ जले चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिपोर्ट है जो बताता है हर 40 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। जितने देर में हम बात कर रहे हैं पता नहीं कितने लोग हरी बोल रहे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? दुखी है। नया नया अटल सेतु बना, नया नया सीलिंग बना, लोग क्या कर रहे हैं, सीलिंग पर जाके गाड़ी रोक कर समुद्र में कूद जा रहे हैं, ठीक है। क्यों कूद जा रहे हैं? दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? कर्म। आप किसी रमेश, सुरेश, दीपेश, गणेश के लिए दुखी नहीं हो कि इसने ऐसा किया इसके लिए मैं दुखी हूँ, ठीक है, वो वैसा कर रहा है, उसने मेरी शिकायत करी, चुगली कर दी, इसके लिए मैं दुखी हूँ। हम लोग अपने कर्म से ही दुखी हैं। हमारे कर्म पीछे काफी खराब रह चुके हैं। यदि अच्छे होते तो कलयुग तक हम होते ही नहीं, तब का भगवत धाम सीधा पधार रहे होते। कलयुग में पड़े हैं मतलब कर्म खराब हैं, ठीक है। तो उस कर्म को, कर्म का क्या क्या है, कर्म के पार्ट क्या क्या है? जड़, वृक्ष, टहनियाँ, पत्ते, फल, सब कुछ है उस कर्म का, जैसे एक झाड़ का होता है। तो अगर आप झाड़ को काट दोगे, उसकी जड़ को नहीं काटोगे, तो फिर से एक दिन उगाएगा। तो जब तक पाप के मूल को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे। और पाप का मूल हमको मालूम कैसे पड़ेगा? हमने किस जन्म में क्या पाप किया, हमको इस जन्म का तो कुछ याद रहता नहीं, इस जन्म का कैसे याद रहेगा? तो इसलिए हमको एकमात्र भगवान की शरण में जाना है। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, मुक्ति प्रदान करूंगा। प्रभुपाद को उनके एक शिष्य ने पूछा कितना समय हमको लगेगा, क्या हम इस जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं? कृष्ण को सरेंडर करने यानी उनके शरण में जाने में कितना समय लगेगा? तो प्रभुपाद आग बंद किए और इंग्लिश में पूछे, आर यू नॉट रीडिंग भगवत गीता? तुम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे? सिर्फ 1 सेकंड। कितना टाइम लगेगा भगवान की शरण में जाने के लिए? 1 सेकंड, 1 क्षण। और वो 1 क्षण में कैसे जाएंगे कि भगवान के शरण में हमको सरेंडर करना है। कैसे सरेंडर करना है? कैसे करना है? कोई कैसे सरेंडर करेगा भगवान के शरण में? वो तो भगवान बोले ना, आप करोगे कैसे? आप कैसे सर्वधर्म को परित्याग करके भगवान के शरण में जाओगे? देखिए वो 1 सेकंड में आप सरेंडर कर तो सकते हो, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए पहले कई साल का प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे ओलंपिक में मैच होता है, कुश्ती का मैच होता है, रनिंग रेस होता है, बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं। तो जीतने के लिए तो उनको एक ही दिन मिला है, लेकिन उसकी तैयारी वो खिलाड़ी वर्षों से कर रहा है ना। जब वर्षों से वो अपना रूटीन बना के एकदम बढ़िया तरीके से उसको फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तब जाके वो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है या सिल्वर मेडल लेके आ रहा है। तो हमको भी पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही प्रैक्टिस है। कहीं मैंने सुना था कि एक महाराज बता रहे थे कि एक बार भगवान का नाम लेने से आपके इतने पाप मिटने हैं जितना पाप आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो भक्त लोग 16 माला कर रहे हैं। एक बार जब महामंत्र पढ़ते हैं तो कितना नाम हो जाता है?
16 नाम एक ही बार पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 8 हो गया। फिर हरे राम 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 हरे हरे। एक एक अक्षर भगवान का और भगवान की शक्ति का नाम है। तो हमको एक बार में 16 नाम, ऐसा 16 माला। फिर भी ये जो पाप है यह है कि मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिट रहा है? पाप मिट रहा है। आपको अनंत पाप हमने किए हैं। ये हम लोग असल में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब मरने का समय आए, हाँ, अंतमति सो गति, जब मरते वक्त हमार पैसवा का होए, हमार भैया कहाँ जाइए, हमार बहुरिया बहुत तेजबा बेटवा के मारना है ठीक है, या जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब हमारे मन में घर ना बनाए। मरने के समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी तुम जोर मारते हैं तो ये असल में हम जो महामंत्र पढ़ रहे हैं ना, ये हम मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं कि जब मरने का समय आए तो डरे नहीं, भगवान का नाम लें। ठीक है, तो आप भगवान का नाम पुकार के भगवान के शरण में जाते हैं। और जब इसी में गुरु आ जाए तो गुरु क्या है? कैटलिस्ट मतलब क्या? जो आपको नॉर्मल सड़क से उठा के हाईवे पे ले जाएंगे, जहाँ आप तेजी से अपने भक्ति की गाड़ी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो जो पता नहीं मुक्ति आपको इस जन्म में मिलती कि अगले 100 जन्म में मिलती, प्रभुपाद ने वचन दिया। प्रभुपाद ने क्या वचन दिया? 16 माला का जाप करो, 4 नियम पालन करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर जाऊँगा। कैसे लेके जाऊँगा? राधा रानी ने मुझे दिया है एक सीक्रेट चाबी। गोलोक के पीछे वाला गेट में एक छोटा गेट है, वो बड़ा गेट होता है। बड़ा गेट में एक छोटा गेट भी होता है आदमी के आने जाने के लिए। तो उसका चाबी प्रभुपाद ने बोला राधा रानी ने मुझे प्रदान किया है। 16 माला का जब 4 नियम का पालन, बस इतना ही करना है, भगवत धाम मैं ले जाऊँ। ठीक है, बहुत बड़ा बात है। पूरे भूत में भविष्य में भी ना भूतो ना भविष्य किसी आचार्य ने ऐसा वचन अपने शिष्यों को नहीं दिया। सिर्फ कौन दिए? प्रभुपाद दिए। ठीक है, 16 माला जप बहुत आसान है। एक माला जपने में 5.5 से 7 मिनट के बीच में समय लगता है। एकदम फटाक से जपोगे तो 5.5, आराम से जपोगे तो कभी भी 7 साढ़े 7 मिनट। 16 माला करने में 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 16 माला से नहीं शुरू हो रहा है तो 1 माला से चालू हो। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, तो उनके पास एक डॉक्टर आए। वो बोले मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, मैं ज़्यादा माला वाला नहीं कर सकता, मुझे कुछ शॉर्टकट बताओ। तो महाराज बोले ठीक है, एक बार महामंत्र बोला करो दिन में। एक हो तो उठने के बाद स्नान करके एक बार हाथ जोड़ के महामंत्र बोलो। तो एक बार करने लगे, धीरे धीरे बढ़ाए। तो एक बार महाराज और कोई बात कर रहा था तो महाराज के पास आए और बोले महाराज 64 हो गया। तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो एकदम बोले 64 माला करते हैं। तो महाराज 64 माला नहीं, 64 बार महामंत्र पढ़ते हैं दिन में। ठीक है नहीं टाइम मिल रहा है तो पहले बोला 1 बार महामंत्र बोलो, फिर 2 बार बोलो, ऐसे करते करते 64 बार बोलते हैं। तो 64 बार में ही महाराज उनको अपने आश्रय में रखे हुए हैं। ठीक है, तो 1 माला से तो शुरुआत करेंगे, 16 माला अपने आप पहुंच जाएगा। भगवान बोले तू आगे पग 1 तो मैं आगू पग 7, 1 कदम बढ़ा मैं 7 कदम आ जाऊंगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ निश्चय करना है, उसको पूरा भगवान करेंगे। ऐसे कई उदाहरण मैंने अपने जीवन में और अपने आसपास जो मेरे भक्त हैं उनके जीवन में भी देखे हैं। ऐसे भक्त की मतलब जब तक जुबान पे नॉनवेज ना जाए तो मतलब खाना ही ना पड़े, अगले दिन लूज मोशन हो जाए। क्यों? आज अच्छा वाला उनको नहीं मिला है, उनका अभी भगवान के सामने नाम नहीं लेना, तो उनको उनका खाने पीने का मटेरियल नहीं मिला है। और अब ऐसे हो गए कि पूरा का पूरा खानदान ही लहसुन प्याज छोड़ चुका है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि बस एक जन ने घर में किसी ने भगवान के मंदिर की 2 कदम बढ़ाया और भगवान ने पूरा उनका पूरा परिवार ही भक्त बना दिया। क्यों भक्त बना दिया? क्योंकि उस एक व्यक्ति को भक्ति करना था। वो एक व्यक्ति यही सोच रहा था कि मैं कैसे लहसुन खाता छोड़ूं, मेरे घर वाले तो इस बार जोर मारे नॉनवेज को। तो उसकी इच्छा थी कि छोड़ना है। माला अच्छे से करता था तो भगवान ने बुला दिया कि पूरा का पूरा घर ही अब भक्त बन गया है। तो आपको सिर्फ निश्चय करना है, भगवान उसको पूरा करेंगे। आगे जो दूसरा उद्देश्य था भगवत गीता का,
वह था कि हम जो अपने संबंध को, अपने प्रेममय संबंध को भगवान के साथ में जो हमारा प्रेममय संबंध हुआ करता था उसे भूल गए हैं, उसे फिर से पुनः वो स्थापित होगा। तो कैसे स्थापित होगा? तो इसके लिए हमको समझना है कि हम लोग हैं कौन। ठीक है प्रभु जी, आप कौन हैं? फोन वाले प्रभु जी, आप कौन हैं? बताइए, अपना परिचय दीजिए। कैसे मालूम आपको आप आत्मा हो? कथा है तो कुछ भी बोल दो, मैं आपको बोल दूँ आप भैंस हो, आप मान लोगे आप भैंस हो। अब ये शरीर को नाम तो हमने दिया ना कि हम इंसान है। साइंस में जाओगे तो साइंस में 5 क्लासिफिकेशन है। वो 5वां एनिमलिया बोलते हैं, किंगडम एनिमलिया। वो इंसान लोग एनिमल वाले में आते हैं। आपको मालूम कैसे? आप आत्मा को देख सकते हो, छू सकते हो, तो आपको कैसे मालूम था? खाली कोई बोला मान लिया। हाउ डू यू नो? बट एनी प्रूफ? प्रूफ क्या होता है? हम लोग अभी तो भक्त मंडली में हम बैठे हैं तो बोले कि हाँ भगवान है, हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है, नाम जपो, हाँ नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। बाहर जाके प्रचार करेंगे तो लोग अनटचड क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे कहाँ लिखा है? ठीक है, वो एक महाराज का कहा सुना था, एक माता जी उठ के पूछते कि मैं मेरी शादी में नहीं नाचूंगी, ऐसा कहाँ लिखा है? ठीक है, अब हर चीज़ तो नहीं लिखी रास्ते से जा सकती, तो इसलिए प्रूफ तो सिस्टमेटिक प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ अपने आप को छूइए तो आप अपने आप को छू कर दिखाइए, है ना? आपने यहाँ छू लिया तो ये आप नहीं हो, ये हाथ है। आपने ये छू लिया तो ये पेट है। आपने ये छू लिया, ये आपका सीना है। यहाँ छू लिया वो सिर है। ठीक है, जीभ पकड़ लिया तो जीवा है। दांत पकड़ लो, मुंह के अंदर डाल के पकड़ लो किडनी लीवर। ठीक है, आप किधर हो? तो इधर बात सामने जो अभक्त हैं, जब आप प्रचार करो आपको काम आएगा क्या? अभक्त यहाँ पे फंसेगा। वेयर आर यू? आप किधर हो? अपने आप को तो छुओ। आप अपने आप को नहीं छू पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। ठीक है, अब आत्मा का अस्तित्व कैसा है? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक बेटा था, एक पोता था। रोज सुबह उठ के पोता के साथ में बॉल से कैच खेला करते थे। एक दिन सुबह पोता आया, दादाजी के ऊपर बॉल फेंका, भाप दादाजी के मुंह पे लगा, दादाजी गिर गए। तो चिल्लाया, पिताजी पिताजी, दादाजी गिर गए। पिताजी भाग के आए, बाबूजी उठिए, बाबूजी उठिए, बाबूजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर हाथ का नाम चेक किया, सीना में सब लगाया, आला वाला, बोले ये तो चले। तो उधर बच्चे ने बहुत एक्सपर्ट क्वेश्चन किए। मूर्ख डॉक्टर, यही तो दादाजी हैं, कहाँ गए? दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर समझा रहा, नहीं बेटा दादाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। बोल रहे फिर मूर्ख, यही तो सामने पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही अब डिबेट चल रहा है। वो बोल रहे चले गए, वो बोल रहे सामने पड़े, तो गया कौन? ठीक है, जब कोई मरता था उनका बोलते हैं नहीं रहे। कौन नहीं रहे? शरीर सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब उस शरीर में और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं है। पत्थर को लात मारो, पत्थर भी कुछ नहीं बोलेगा, चाहे उस शरीर को लात मारो, शरीर भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो जीवित था तो लात मारने पे 2 लात रिवर्स मारता। ठीक है, तो क्या था? चेतना, है ना? चेतना, कॉन्शियसनेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो चेतना उसके अंदर था। तो सबसे पहले तो हम यही भूल गए कि मैं लड़का लड़की, भारतीय, पाकिस्तानी, ये वो सब नहीं हूँ। ठीक है, आज हम भारत में पैदा हुए तो चिल्लाते हैं भारत माता की जय। कल गलती से पाकिस्तान में पैदा हो गए तो क्या चिल्लाएंगे? पाकिस्तान पापा की जय। क्या चिल्लाएंगे? अमेरिका में पैदा हो गए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब फिर अमेरिका को महान बनाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है उनका नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, अफगानिस्तान में पैदा हो गया, तुर्कमेनिस्तान में पैदा हो गया तो क्या बोलेंगे? आज इंसान है, कल कुत्ता हो गया तो भौ 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 चिल्लाएंगे। तब भारत माता की जय नहीं बोल पाएंगे। बिल्ली बन गए तो म्याऊं म्याऊं करते रहेंगे, भारत माता की जय नहीं बोल पाएंगे। तब तो समझना है आप ये नहीं, सच जो होता है वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। अगर वो बदल रहा है तो वो सच नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये समझेंगे कि आप कौन हो? आत्मा, जीवात्मा हो। आप गाड़ी नहीं हो, आप गाड़ी के अंदर का ड्राइवर हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम समझ रहे कि मैं गाड़ी हूँ, और गाड़ी को अंदर ड्राइवर चला रहा है, काला शीशा चढ़ा है। जब भक्ति करेंगे तो काला शीशा नीचे उतरेगा तो अंदर का ड्राइवर दिखेगा। ठीक है, तो आप जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी नहीं हूँ, तो पहले आपका थोड़ा सा मोह भंग होगा।
दुख सुख किसको होता है? शरीर को, ठीक है। बेटा बेटी सब रिश्ता किसका है? शरीर का है। तो यही सबसे बेसिक है। पहले आप समझो कि यू आर अ सोल, आप एक जीवात्मा हो, शरीर नहीं हो। लेकिन क्योंकि हम माया के संसर्ग में आ गए हैं, जैसे शीशा होता है, दर्पण, दर्पण को ऐसे छोड़ दो बाहर, हफ्ता 2 हफ्ता महीना, उसके ऊपर धूल जम जाएगा, फिर वो शीशा उठा के देखो तो आपको आपका असली चेहरा नहीं दिखेगा। वैसे ही अभी हमारे भी चित्त पे, हमारे चेतना पे माया का धूल चढ़ा हुआ है, इसलिए हम अभी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। जब वो माया का धूल उतरेगा तो आपको असली आप दिखाई दोगे। और वो माया का धूल कैसे उतरेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र से। तो वो सब दुख की एक ही दवा, हरे कृष्णा महामंत्र, ठीक है। हमको ये समझना होगा कि हम भगवान के ही अंश हैं, पार्ट हैं। अब कैसे पार्ट हैं? कोई उदाहरण से बता सकता है हम भगवान के पार्ट, भगवान के अंश कैसे हैं? ठीक है, वहां पे मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे लौट। तो भगवान के अंश हम कैसे हैं? तो समुद्र का जल है ना, समुद्र में कितना जल है? अथाह जल है, एकदम पानी से भरा है, लबालब, कोई गिनती नहीं है। उसमें से एक बूंद जल आप ले लीजिए, तो वो एक बूंद जल आप हो और वो समुद्र का जल भगवान है। उदाहरण से समझेंगे ना इसको। तो अब अगर हम गुण की बात करें, जैसे मायावादी लोग होते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं? सब में भगवान है, सब भगवान है। ये पानी में भगवान है, लैपटॉप में भगवान है, एक डंडा में भगवान है, जमीन में भगवान है, मंदिर में भगवान को क्यों खोज रहे हैं? तो मैं कहीं पे गया हुआ था, रात को सोना था, बहुत भीड़ थी, सोने की जगह नहीं थी, किसी का घर पे था, तो वहाँ पे व्यवस्था ऐसी बनी कि मंदिर के सामने भगवान के मुझे सोना था उनके घर में। तो मैंने, मेरा जो तकिया था वो भगवान के अपोजिट साइड में रख दिया गया। मैंने कहा यार भगवान की तरफ चरण करके थोड़ी सोऊंगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो बोले पीछे भी तो जो जूता का स्टैंड है उसमें भी तो भगवान है ना, चप्पल के स्टैंड में भी तो भगवान है, तो चप्पल के स्टैंड की तरफ पैर करके क्यों सो रहे? तो इसका 2-3 उत्तर हम दे सकते हैं। पहला उत्तर, आपके आसपास हवा है, इस हवा में मॉइस्चर, जल उपस्थित होता है, मॉइस्चर होता है, लेकिन आपको जब पानी पीना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? तालाब में। आजकल तालाब नहीं है, तो आप जा रहे हो आरओ के पास, मटका में जा रहे हो, आरओ के पास जा रहे हो। पानी आप मटके या आरओ से लेके पी रहे हो, पूरे सृष्टि में हवा में जल ही जल है, पी लो, है ना। गाड़ी का हवा निकल गया तो बनाने के लिए पंचर वाले के पास आके कंप्रेसर का हवा क्यों भरा रहे हो? सब जगह हवा है, मुंह से भर लो, मुंह डालो, टायर में मुंह डालो, फूक 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 करके भर लो, नहीं भर पाओगे। तो उसी प्रकार भगवान अवश्य सब जगह है, लेकिन मुझे अपने आत्मा को, अपने मन को, बुद्धि को तुष्ट करने के लिए एक सेंटर चाहिए, एक ऊर्जा का स्रोत चाहिए। अब भगवान सब जगह है तो मैं सब जगह सीढ़ी को देख के हाथ जोड़ लूँ, बस के टायर को देख के हाथ जोड़ लूँ, टॉयलेट में जाके हाथ जोड़ लूँ, जहाँ जाओ रास्ता पे पत्थर उठा के जय सिया राम जय श्री राम करके हाथ जोड़ लूँ, तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, है ना, व्यवहारिक नहीं होगा। तो एक हमको ऊर्जा का स्रोत जो है साक्षात विग्रह रूप में भगवान यहाँ पधारे, विराजे हैं। दूसरा कि आपके अंदर भगवान है, आप भगवान नहीं हो, है ना। इस लकड़ी के अंदर भगवान है, ये भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है। हर चीज के अंदर कण कण में भगवान है, पर वो भगवान का स्वरूप नहीं है, उसके अंदर भगवान है। लेकिन जब साक्षात भगवान का स्वरूप यहाँ पे है, तो मैं वहाँ ना देख के बाकी सब जगह पे जय भगवान जय भगवान जय भगवान करो तो वो व्यवहारिक नहीं है। तो भगवान सबके अंदर है, सबको प्रणाम, लेकिन भगवान का स्वरूप जहाँ है वही करेंगे हरे कृष्णा हरे राम, ठीक है। तो गुण में हम भगवान के तुल्य हैं, गुण में, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। भगवान समुद्र का जल है, हम एक बूंद जल है। भगवान भी प्यास बुझा सकते हैं, यानी वो समुद्र का जल से भी आप प्यास बुझा सकते हो, एक बूंद से भी प्यास बुझेगा, लेकिन एक बूंद से प्यास कुछ खास बुझेगा नहीं, मालूम भी नहीं पड़ेगा, मुंह में सूख जाएगा।
भगवान क्या है, समुद्र का जल है, अथाह जल है, पूरा का पूरा प्यास आराम से बुझ जाएगा। तो हम लोग क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में फर्क है। भगवान एकदम अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और हम जरा सा क्वांटिटी में है। तो ये मानव देह मिला, गोल्डन चांस बोला गया इसको। आचार्यों ने क्या बोला इसको? सुनहरा अवसर। किस चीज का सुनहरा अवसर है ये? पैसा कमाने का नहीं, खाना खाने का नहीं, सोने का नहीं, ठीक है, और घर गृहस्थी चलाने का अवसर नहीं। ये सब तो जानवर कर ही रहे हैं, आप अलग क्या करोगे? आप अलग भगवान के बारे में सुन सकते हो। हम यहाँ जितने बैठे हैं मनुष्य हैं, कोई यहाँ पे बैठ के सुन के खाली नहीं बजाएंगे, दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा नहीं बोलेगा। केवल चैतन्य महाप्रभु तो जो कुत्ते से भी हरे कृष्णा बोलवा दिए, हम लोग के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। तो लेक्चर गुरु महाराज दे रहे थे, ही बोले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का लीला बताया कि महाप्रभु तो कुत्ते का भी उद्धार कर दिए, कुत्ते से भी हरे कृष्ण बोलवा दिए, कुत्ता महाप्रभु के पीछे पीछे आता था। फिर अंत में जब क्वेश्चन आंसर का बारी आया तो एक प्रभु जी खड़े हुए कि महाराज इसका मतलब हम भी महाप्रभु की तरह कुत्ता पाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भी खतरनाक प्रश्न कभी कभी भक्त पूछ लेते हैं। तो महाराज ने 2 सेकंड का पॉज लिया, बोले अवश्य पाल सकते हो यदि तुम भी उससे हरे कृष्ण बोलवा के उसका उद्धार कर सकोगे। ठीक है, तो ये एकदम एक्सपर्ट प्रचारक, जैसा सवाल वैसा जवाब, यानी जैसा मुंह वैसा तमाचा। तो आगे चले, सुनहरा अवसर है। अब हमको भगवद गीता क्यों समझना है? भगवद गीता का उद्देश्य देख लिया, अंधकार को दूर करना और भगवान के साथ हमारे भूले बिसरे हुए प्रेममय संबंध को पुनः स्थापित करना। ठीक है, लेकिन मैं क्यों करूं ये? मैं समझूं ही क्यों? मस्त खाया पिया सोया उठा, उसी में मजा आ रहा है। ठीक है, 4 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंच जाओ, बहुत धूप होता है भाई। ठीक है, ऐसा मंगल आरती में ऐसे आँख ऐसे तकलीफ होता है। सोने का आनंद ही कुछ, ठंडी एकदम मस्त लग रहा है, बढ़िया चद्दर ओढ़ो तो। ठीक है, इस आनंद को छोड़ के सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के ले मृदंग लड़कों बजा तो बजा के ढम 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 करके, ठीक है, क्यों इतना पगलेती करना है? सो ना। ठीक है, तो भगवद गीता क्यों समझना? देखो, आहार निद्रा भय मैथुन। क्या? आहार, निद्रा, भय डरना, अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी अपने वंश को आगे बढ़ाना। ये तो कुत्ता भी कर रहा है, सुअर आपसे ज्यादा कर रहा है। ठीक है, एकदम बड़ी क्वांटिटी में कर रहा है। तो आप समझो, जानवर आपसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये सब काम अच्छे से खा रहे हैं। आपको तो जी मतलब दिन भर रात भर मेहनत करना पड़ रहा है। हम बोले तो कुत्ते जैसी जिंदगी है, सुबह उठो शाम तक घसते रहो तब जाके खाना मिल रहा है। उधर जंगल में जाओ, हमारा कुत्ता देख लो ऐसे घूम फिर रहा है, कुछ ना कुछ खाने को पा जाना है। ठीक है, बिना मेहनत के आहार मिल रहा है। हमको सोने के लिए गद्दा, तकिया, चद्दर, चटाई, पंखा चाहिए, वो तो ऐसे ही सो जा रहा है एकदम फुल मजे में। और उठने के बाद कभी कुत्ते को देखें, कुत्ता सो के उठता है, वाह एकदम मस्त मुंह खोल के जमाई लेता है, मतलब पूरा नींद भी हो जा रहा है। हमको तो मम्मी मार के उठा रही है, उठ स्कूल जा, कॉलेज जा, काम पे जा, है ना। तो निद्रा भी जानवर हमसे ज्यादा अच्छे से ले रहा है। ठीक है, और आहार हो गया निद्रा। मैथुन मैंने बता दिया, हम इंसान होते हैं, एक बच्चा पैदा होगा, जुड़वा होंगे, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, क्वाड्राप्लेट, 8 बच्चे पैदा हुए थे एक साथ। ठीक है, एक किसी माता जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो एकाक हुआ। इधर सुअर को देखो, एक बार में पूरा बाढ़ आ जा रहा है, कुत्ता देखो एक बार में बाढ़ आ जा रहा है। आपसे ज्यादा अच्छा मैथुन, आपसे ज्यादा अच्छा अपना वंश आगे बढ़ा रहे हैं वो लोग। ठीक है, और भय, आपको भय लगेगा, भागोगे, कुत्ता को भय लगेगा काट लेगा, है ना। वो आप अपनी रक्षा भी आपसे ज्यादा अच्छे से कर ले रहा है। हर चीज में जानवर आपसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एक ही चीज में जानवर आपसे अच्छा नहीं बन सकता, और वो है जब आप दोनों हाथ उठा के एकदम जोर से चिल्लाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कुत्ता अध्यात्म को नहीं समझ सकता है, कुत्ता माला जप नहीं कर सकता है, जानवर माला जप नहीं कर सकते, जानवर आरती में आके आरती के शब्द को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है, हाँ अगर महाप्रभु कृपा करे तो अवश्य समझ सकते हैं, लेकिन अब महाप्रभु तो है नहीं, है ना। तो सिर्फ यही काम है जो हम जानवर से ज्यादा अच्छे से
कर सकते हैं, बाकी सब काम जानवर आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और फ्री में कर रहा है, ठीक है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही उसको। तो यहाँ पे एक सीख और है, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसकी माता उसको ऐसे ही दूध पिला देती है। तब बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है कि मतलब जाए, काम धंधा करे, कुछ पैसा कमा कर लाए, तब माँ उठाएगी, करके दूध पिलाएगी, नहीं, है ना। बिना मेहनत के, प्रयास के उसको, माँ को चिंता है कि मेरा बच्चा भूखा होगा, 1 घंटा से सो रहा है, 2 घंटा से सो रहा है, सो रहा तो उठा के दूध पिला देगी, है ना। वैसे ही भगवान हमारी माता, हमारे पिता, सखा सब है, तो भगवान को भी चिंता है, ये भी मूर्ख कब से माया की गोदी में सोया पड़ा है। तो भगवान भी कभी कभी भक्तों को भेज के हमें उठाने का प्रयास करते हैं, और हमको जाके भगवान से मांगना नहीं पड़ता है, ठीक है। भगवान आपको आहार तो दे ही देंगे, ठीक है। बाकी आपको आचार आपको करना है, आचार नहीं, आचार। आचार मतलब व्यवहार, भक्तिमय व्यवहार, आचरण आपको लाना है। तो अब दुख है, मैंने बताया कुछ देर पहले कि हर 40 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, ठीक है। अमेरिका में जाएंगे तो 53% लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डिप्रेशन का इलाज करवा रहे हैं। डिप्रेशन समझते हैं? डिप्रेशन मतलब बहुत दुख है, किसी भी में डिप्रेस हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारत में ये संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में लोग डिप्रेशन या किसी न किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं, दुख तो है ही, ठीक है। अब हम लोग इस दुख को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी हो गया तो एसी पंखा लगा लिया, है ना, और सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहन लिए, जैकेट पहन लिए। आजकल मगरमच्छ की चमड़ी का जैकेट चलता है, बहुत बढ़िया महंगा तो एकदम महंगे से महंगा जैकेट पहन लिए। अपनों की याद आ रही थी, फोन बना लिए, इंटरनेट बना लिए, है ना। रोड में खड्डा आ रहा है तो अच्छा रोड बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, ट्रेन बना लिए। मतलब हम लोग ने क्या किया, बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। क्या सोच के निर्माण किया? इससे हमारा दुख दूर होगा, है ना। खेत खलिहान को काट के फैक्ट्री लगा ली कि इससे हमको नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा, पैसा से छोकरी मिलेगी, छोकरी से बच्चा आगे बढ़ेगा, वो सब चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना हमारे समाज में हम देख रहे हैं दुखों का, आपदा का एक लहर बढ़ते जा रहा है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारी जो कभी नहीं सुनी, है ना। उदाहरण आप लोग बीमारी का नहीं, आप प्राकृतिक आपदा का, केदारनाथ। तो श्री केदारनाथ जाए, केदारनाथ जी में उत्तराखंड में एक समय एकदम भयंकर प्राकृतिक आपदा हुई, बादल फट गया, कई हजार लोग मर गए, कई सौ लोग लापता हो गए, ठीक है। ये क्यों हुआ? हमने प्रकृति के ऊपर इतना अतिक्रमण कर दिया, इतना अतिक्रमण कर दिया, वहाँ बिल्डिंग, दुकान, मकान, होटल सब बना डाले, तो प्रकृति ने एक ही क्षण में से वापस छीन लिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बाहर से अच्छा सुंदर घर में इंटीरियर कराओ, 20 लाख रुपया खर्चा करो, लेकिन अंदर का इंटीरियर आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको महामंत्र की शरण में आना पड़ेगा। भगवान की शरण तो ठीक है, पहले नाम की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, अपना सारा शक्ति अपने नाम में डाल दिया है। यदि आप यहाँ पे दीवार पे लिख दो कृष्ण, इसका मतलब कृष्ण उसमें साक्षात हैं। आप इसको समझो। आप जब बोल रहे हैं, मन मुख से आप नाम उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा, भगवान आपकी जीवा पे साक्षात विराजमान है, नृत्य कर रहे हैं। तो जिधर भगवान का नाम है, भगवान वही है। तो भगवान की शरण में तो ठीक है, पहले भगवान के नाम के शरण, इसको बोलते हैं नाम आश्रय लेना। आपको पहले नाम आश्रय होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीरियर एक्सटीरियर कितना भी करा लो, तब तक अंदर का इंटीरियर एक्सटीरियर सही नहीं होगा। बाहर का सब सिस्टम सही है, अंदर का सब सिस्टम नहीं सही करेंगे, तब तक आपको आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब इन सब का एक ही सोल्यूशन है, एक ही, ये सारे जितने भी चल रहे हैं आपदाएं विपदाएं जो भी हैं, एक ही सोल्यूशन है, क्या? नाम आश्रय। नाम आश्रय कैसे होगा? जब हम अपने और भगवान के भूले हुए संबंध, हमारे बीच में जो संबंध हम भूल चुके हैं, उसको फिर से समझ पाएं। समझना यही भगवद गीता का हमारा दूसरा उद्देश्य है, कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच के भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करें। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। अभी मैंने बोला सोने में बहुत मजा आ रहा है, खाने में बहुत मजा आ रहा है, तो काहे के लिए ये सब जमेरे में पड़ना है भाई?
ठीक है, तो झमेले में इसके लिए पढ़ना है 3 प्रकार की आपदाएं या विपदाएं हमारे जीवन में होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और भौतिक। ठीक है, आदि भौतिक। अब आध्यात्मिक आपदा, आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक तकलीफ, मतलब जो हमारे खुद के शरीर से हमें मिलती है, पेट दर्द, कोई बीमारी हो जाना, है ना, ये सब जो हमारे शरीर में जो हमको रोग हो रहा है वो क्या है, आध्यात्मिक दुख है। दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख मतलब जो दूसरे जीव हमको दे रहे हैं, मच्छर काट लिया डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, आतंकवादियों ने बम फोड़ दिया मर गए, और कोई भी दूसरा जीव, पड़ोसी ने मार दिया सरपंच, मजा रास्ते पे झगड़ा हो, कुछ भी, मतलब जो भी दूसरे जीवों से हमको कष्ट मिल रहा है, कुत्ता काट लिया, ये सब क्या है, आदि भौतिक। पहला वाला आध्यात्मिक जो आपको आपके ही शरीर से मिलता है, दूसरा आदि भौतिक जो आपको दूसरे जीव देते हैं, और तीसरा आदि दैविक। शब्द है दैविक, दैविक आपदा मतलब भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, मतलब जो प्रकृति द्वारा हमको दुख मिलता है। सारे दुख इसी 3 कैटेगरी में आते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। भगवान ने बताया कि इन तीनों प्रकार के दुखों से कोई भी बच नहीं सकता। सबके जीवन में इन तीनों में से एक ना कोई एक दुख रहने वाला ही है। पंखा बंद कर देंगे बंद हो गया। प्रसाद का तेज है और कुछ नहीं। तो बने रही, वापस सभी लोग यहाँ लौट आए जिनका ध्यान भटक गया हो। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ये तीनों में से किसी को भी, हम में से जितने लोग बैठे हैं या कोई भी दुनिया का बहुत अमीर आदमी हो, बहुत बलवान आदमी हो, बुद्धिमान आदमी हो, ये तीनों में से एक को भी रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। एक बहुत बड़े बॉक्सर थे, मोहम्मद अली, बहुत लोगों का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बॉक्सर थे। तो वो बहुत बढ़िया बॉक्सिंग करते थे, बॉक्सिंग कर करके लगभग कोई नहीं हरा पाया उनको बॉक्सिंग। हर मैच जीतते थे, जीतने के बाद ऐसे कैमरे के सामने खड़े होते थे और बोलते थे आई एम द मोस्ट पावरफुल, मतलब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। जीवन भर उन्होंने ये वाला राग अलापा। फिर क्या आया, एक ऐसा चीज़ आया जो हम लोग में से कोई नहीं चाहता कि आए, लेकिन वो आता है, बुढ़ापा। बड़ा कष्ट में है जो लोगों का है, बड़ा कष्ट में, मतलब मेरा तो है नहीं, लेकिन देखा है बहुत कष्ट में जाना। जब बुढ़े हो गए, वापस कोई कैमरामैन न्यूज़ वाला पहुंच गया और उनसे पूछा, मोहम्मद अली से क्या पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी मतलब मूर्खता, आपको लगता है गलती, अफसोस किस बात पे है? तो मोहम्मद अली फिर से ऐसे हाथ किए कांपते कांपते बोले आई एम द मोस्ट इडियट, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ जो ये सोचता था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, शरीर का दुख इतना है कि उनको एहसास हुआ कि मैं इसको रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा खाना पीना खाया, जीवन भर कसरत किया, 40 किलोमीटर दौड़ते थे, लेकिन बुढ़ापे में वाइब्रेशन मोड ऑन, फोन साइलेंट पे चला गया, वाइब्रेशन ऑन हो गया। ठीक है, तो आप इसको रोक नहीं सकते। शरीर का कष्ट, आपदा जो हमको प्रकृति से मिले और ऐसे जो हमको दूसरे जीवों से दुख मिले। कहाँ हमारा बच्चा हमको उल्टा जवाब दे रहा है तो दुख हो रहा है, आप उसको समझा के माथा फोड़ दो, वो देगा। तो ये 3 प्रकार के कष्ट जीवन में है ही। ठीक है, आप इसको नहीं रोक सकते। कौन रोक सकता है? केवल श्री भगवान या उनका नाम रोक सकता है। इसलिए आपको भगवद गीता समझना है। ठीक है, भगवद गीता क्यों, अगर कोई पूछे कि मैं क्यों पढ़ूं भगवद गीता, क्यों समझूं, क्यों उतारूं, तो ये 3 दुख हैं। बुद्धिमान हो तो ये 3 प्रकार के तापों से मुक्ति पाने का प्रयास करो, नहीं तो पढ़े रहो, है ना। हमारा क्या है, आगे चलेंगे। अब भगवद गीता, हमने भगवद गीता क्या है देख लिया, भगवद गीता के बेसिक समझ लिए, उसका उद्देश्य, प्रायोजन सब देख लिया।
लेकिन भगवत गीता पढ़ने समझने के लिए एलिजिबल कौन है? एलिजिबल मतलब कौन है जो भगवत गीता समझने के लिए सही पात्र है? योग, आवाज नहीं आ रहा। कौन योग्य है? हाँ, योग सही पात्र, कौन योग्य है भगवत गीता पढ़ने के? तो कुछ प्रश्न जिसके मन में कुछ जिज्ञासा हो कुछ लोगों के मन में। सबसे पहला, मैं कौन हूँ? बहुत बार सुना है हमने, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अभी हमने इसके ऊपर चर्चा किया है कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरा, यदि किसी के मन में आए प्रश्न कि जीवन में इतना दुख क्यों है, ये प्रश्न एक महान व्यक्ति के मन में आया। महान व्यक्ति कौन थे? घर छोड़ के फिर चले गए, पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किए, फिर उनको ज्ञान हुआ। गौतम बुद्ध, उनको ये प्रश्न आया कि जीवन में इतना दुख क्यों है और इसका सलूशन क्या है, इसका जो कैसे ये सब सॉल्व हो पाएगा, ये जो दुख है वो समाप्त कैसे होगा। अगला कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाएगा? जब उसके बाद भी कुछ है, जब ऐसे कुछ दैविक प्रश्न, इसको भौतिक प्रश्न नहीं बोलना चाहिए, सब आध्यात्मिक प्रश्न है। जब ऐसा कोई प्रश्न मन में हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या यहाँ पर बस यही करने आया हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक खटूँ, उसके बाद घर पे जाके ऑफिस में बॉस का गाली, घर पे घर वालों का गाली, यही खाता रहूँ, ठीक है? अगर यही करने का है क्या? कुछ और इसके आगे, इसके बियॉन्ड जो कुछ होगा, ऐसा कोई जब कोई सोचे जीवन में दुख क्यों है, मैं तो कुछ किया ही नहीं फिर भी दुख है ना? ये दुख जाएगा कैसे, परमानेंटली कैसे जाएगा? पंडित जी बोले इतना इतना मुखी का ये पन्ना वो हीरा सब पहन लो, पहन तो लिया, लेकिन बेटा है कि बात नहीं मान रहा यार, ठीक है? बॉस है कि सिर के ऊपर शनि की तरह चढ़ा हुआ है, रोज तांडव करता रहता है ना? और फायदा है कि होता नहीं, बिजनेस में नुकसान ही हो जा रहा है। तो ये सब समझना है कि जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था स्टार्टिंग में कि ये सब जो तरीके हैं वो फटा हुआ छाता है, और अगर आपको रेनकोट पहनना है बारिश से बचने के लिए तो नाम आश्रित होना पड़ेगा। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न आ जाए कि मैं कौन हूँ, दुख क्यों है, दुख समाप्त कैसे होगा, ये सारे प्रश्न आए, तो उसके लिए बना है भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने पूरे मानव समाज को दुख से बाहर निकालने के लिए ही सुना है, ठीक है? भगवान यहाँ पे इस धरती पे, धराधाम पे मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आए? भगवान क्यों आते हैं धरती पे? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए, ठीक है? देखो इसमें भी थोड़ा भगवान का झोल है, झोल। अगर कंस को मारे भगवान, हार्ट अटैक दे देते ऊपर बैठे बैठे, ऐसे ही मर जाते है ना? अब लोग कितने लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, तो हार्ट अटैक दे देते, भगवान से ऐसे ही मर जाता। भगवान खुदा के क्यों मारे? रावण को हार्ट अटैक दे देते, ब्रेन ट्यूमर दे देते, कैंसर करवा देते, मर जाता ना, भगवान को इतना कष्ट लेके आना नहीं पड़ता। हाँ, बोले भक्तों की रक्षा करने के लिए, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए तो भगवान भक्त को भी भेज सकते हैं। ऐसे कई ऐसे पुराने कहानियाँ हैं जहाँ पे भक्तों ने रक्षा की है सृष्टि की, भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए तो भगवान के भक्त जैसे श्रीला प्रभुपाद, एक आदमी को भेजा, पूरा सृष्टि के कोने कोने में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका डंका बजवा दिया। किसने? एक व्यक्ति ने, श्रीला प्रभुपाद ने। तो धर्म का स्थापना तो भगवान के ऐसे भक्त प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव ही कर सकते हैं। तो भगवान का को आने, ठीक है? भगवान के आने का एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला है भक्तों को प्रसन्नता देना, भक्तों को आनंद प्रदान करना, जैसे गोपियों को प्रदान किया, जैसे महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को, अपने प्रियजनों को प्रदान किया, है ना? ये भगवान के आने का मेन, बाकी सब भी है सेकेंडरी है। प्राइमरी वाला भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और भक्तों के साथ आनंद का एक्सपीरियंस, आनंद को लूटने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवद गीता बोलता है भगवान ऐसा, गॉड इज अ सुप्रीम एंजॉयर, मतलब एंजॉय करने का अधिकार किसको है? सिर्फ भगवान को। चलो आगे चलते हैं।
अभी यदि भगवत गीता क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब समझ लिया और भगवत गीता पढ़ने को चालू किए तो आप बनने लगोगे परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एकदम आइडियल। आइडियल मतलब जैसा मतलब लोग सोचते हैं कि काश मेरा बेटा ऐसा होता, मेरी बेटी ऐसा होती, बेटी ऐसी होती, पत्नी ऐसी होती, पति ऐसा होता। वो एक जोक है, अग्रवाल जी का बेटा। अग्रवाल जी का बेटा आपको सुना है? मीम एक बार मैंने देखा था इंटरनेट में। अग्रवाल जी का बेटा कौन है? 100 में से 98% लाता है, माँ बाप का सब बात मानता है, सुबह उठ के माता पिता का पैर छूता है, पानी आने पे पानी की बोतलें भर के फ्रिज में भी रख देता है, बीवी का भी सब बात मानता है, भाई का भी सब बात मानता है, बहन का भी सब बात मानता है, टीचर का भी सब बात मानता है, पड़ोसियों का भी सब बात मानता है, सबका सब बात मानता है। और ऐसा बेटा सिर्फ एक ही जगह पे है, और वो है मन में। ठीक है, सच में तो ऐसा कोई है नहीं। तो लेकिन भगवत गीता आप पढ़ोगे तो आप परफेक्ट यानी एकदम उत्तम व्यक्ति के उत्तम व्यक्ति बनने लगोगे। तो 3 स्टेप, 3 सीढ़ी है परफेक्ट बनने में। 3 सीढ़ी होता है। पहला है संबंध, दूसरा है अभिदय, तीसरा है प्रायोजन। संबंध, संबंध मतलब पहले हम ये समझें भगवान कौन है, और फिर ये समझें कि हमारा उनके साथ में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है। अभिदय, अभिदय मतलब अब भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ, ये तो समझ गए। अब हम इस संबंध को पुनः स्थापित कैसे करेंगे? सुन तो 50 बार लिए कि हाँ हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, इसको आप समझेंगे, फील कैसे करेंगे। और तीसरा है प्रायोजन। जब ये सब चीज़ प्रोसेस पूरा फॉलो कर लेंगे, भगवत गीता पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या होगा? आप हो जाओगे परफेक्ट। जो ईश्वर और आपके बीच में प्रेममय संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाएगा। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? भगवत गीता ले रही है। भगवत गीता भगवान का गीत, भगवान स्वयं इसकी गारंटी ले रहे हैं। यदि आप भगवत गीता के आश्रित हो जाएं, नाम के आश्रित हो जाएं, तो अटेनमेंट ऑफ प्योर लव मतलब एकदम शुद्ध विशुद्ध प्रेम जो भगवान के प्रति है उसको आप पा सकते हैं। और जो 3 प्रकार के हमने दुख अभी पढ़े, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इससे भी हमको इन त्रयोतापों से हमको मुक्ति आराम से मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? भगवत गीता। अच्छा, भगवत गीता मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, एक होता है पढ़ना, फिर होता है समझना, फिर होता है जीवन में उतारना। पढ़ने को तो ये भी पढ़ लेगा है ना, ये बच्चा भी पढ़ लेगा, ये बच्चे भी पढ़ लेगी, रीड कर लेगी। लेकिन समझने के लिए गुरु चाहिए और जीवन में उतरवाने के लिए भी गुरु चाहिए, है ना। तो गुरु के शरण में आपको जाना चाहिए। तो आज का जो सत्र है इसका कंक्लूजन मैं आपको अगर दूँ कि इसमें से क्या आपको आज घर ले जाना है, यदि आपको पकड़ में आ गया हो आपके। पहला, आपको नाम आश्रित होना है, भगवान के नाम में अपार अगाध श्रद्धा रखिए। ठीक है, अगर जीवन में कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ के लिए एक माला करिए। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, भगवान गारंटी दे रहे हैं कि वो दुख जरूर दूर हो जाएगा। कम तो होने लगेगा, पहले आपको दिख जाएगा। तो नाम आश्रित। दूसरा, आपको गुरु आश्रित होना चाहिए। तीसरा, आपको भगवत गीता को अपने जीवन में पहले पढ़ना, फिर समझना, फिर उतारना भी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 काम अगर आप कर पाए तो आप, मुझे लगता है कि हमारा जो गोल्डन चांस है मनुष्य जीवन का वो पूरा हो पाएगा। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सब लोग महानुभव हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। मुझसे यदि कोई भूल हो गई, जो अवश्य हुई होगी, तो उसके लिए मैं एकदम हाथ जोड़ के क्षमा याचना। आप सब लोग बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने, खाली यहाँ बैठ के कब से बक कर रहा हूँ। जो इसमें आपको रस मिला हो, थोड़ा ज्ञान मिला हो, उसको आप ले जाइए। बाकी सबको मेरा कमी मान के यहीं छोड़ दीजिए। और जो भी मैंने बोला, ये मेरा इसमें कुछ टैलेंट नहीं था। जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया वो ऐसे डायरी में लिख के लैपटॉप पे बना के ले आया, देख के खाली कॉपी पेस्ट किया हूँ। ठीक है, तो बस जो गुरु ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसी के साथ वाणी को विराम, भूल चूक के लिए यहाँ से क्षमा याचना करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। वैसे तो मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हमारा परंपरा है, इसको उनका प्रथा है कि किसी भी मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ, गारंटी नहीं दे पाऊँ।
ठीक है, तो सभी महानुभाव में सबको सब कुछ समझ में आ गया है। हरि बोल, हरे कृष्णा।